Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, चलते हैं आप मैकमोहन लाइन की तरफ। ईस्टर्न हिमालय में हमेशा हमारे पूर्वजों ने तपस्या करी है, व्यासदेव का रेफरेंस आता है, महाभारत का रेफरेंस आता है और तिब्बत हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है। त्रिविष्टप भी बोलते हैं और कुछ उसको लोग बोलते हैं किमपुरुषवश, कुछ लोग बोलते हैं हरिवर्ष। तो इट्स ऑलवेज पार्ट ऑफ भारतीय कल्चर। तिब्बत भी कैलाश भी वहां पर है। लेकिन ये मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिटिक्स है जिसको चाइना नहीं मानता। चाइना डजंट से दे रिकॉग्नाइज ब्रिटिश बॉर्डर्स बिटवीन भारत एंड तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। ये नाम था 1914 का। तो ठीक है, हम लोग भी नहीं मानते हैं। तो लेट्स सी कि अगर हम मैकमोहन लाइन रिजेक्ट कर देते हैं तो भारत कहां तक पहुंचता है। लेट्स सी दैट ओके विद प्रूफ्स एंड रेफरेंसेस। तो मैं आपको कुछ मैप्स दिखाता हूँ जिससे आपको बड़ा अच्छा आनंद आएगा, देखने में भी और सुनने में भी बड़ा आनंद आएगा। चलिए, ये मैप्स है। ये एक पहला मैप है जो कि लेट मी रिमूव द बैनर, यू कैन सी इट क्लियरली, और लेट मी मेक इट इवन बिगर। ये पहला मैप है, ये विकिपीडिया से मैप है। मैं फिर ग्रोकीपीडिया से भी कुछ डेटा लूंगा दिखाने के लिए। सो लेट अस बिगिन। तो दिस इज द मैप। ये है मैप जो है आपका, ये मैकमोहन लाइन का है। अब इसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं एक सेक्शन से। फॉर एग्जांपल, हम लोग ये नॉर्थ ईस्ट का लेते हैं। ये ब्रिटिश हेनरी मैकमोहन करके एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, स्टेट सेक्रेटरी थे, ब्रिटिश स्टेट सेक्रेटरी, जो ब्रिटेन के सेक्रेटरी थे। उन्होंने मैप्स ड्रॉ किया था बिकॉज दे वर फाइटिंग टू कंट्रोल रशियन इन्फ्लुएंस। भारत का जितना भी डिवीजन हुआ वो रशियन, ब्रिटिश और रशियन की लड़ाई के बीच का डिवीजन है कि स्टॉपिंग द रशियन इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन। इसलिए ब्रिटेन ने सब कुछ दान देना शुरू कर दिया। तो ब्रिटिश कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेड इंडिया। तिब्बत का ऑटोनोमस रीजन था उस समय। तिब्बत चीन का पार्ट नहीं था 1914 में। ओके, तिब्बत जो है चीन का पार्ट नहीं था यहां तक कि 1947 तक भी। तो 1951 के बाद हुआ है प्रॉपर। ये है, ये आपके हेनरी मैकमोहन। ओके, नाउ अगर मैं मैकमोहन लाइन रिजेक्ट कर देता हूं एंड दे आर ट्राइंग टू बाय पीस विद द चाइनीज, क्योंकि संख्या बहुत कम थी ब्रिटिश सोल्जर्स की और ब्रिटिश को तो इस जगह में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। दे ओनली हैड टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइनीज। ये ये जो मैप बता रहे हो डिस्प्यूटेड मैप है, टोटली रॉन्ग। बर्मा उस समय ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी था। तो ये सारे मैप जो विकिपीडिया में दिखाए गए गलत है। तो दिस वाज द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। ये एक्चुअल मैप है जिसमें बर्मा भी इंक्लूडेड है एंड इट इज गोइंग ऑल द वे डाउन। ये सारा अंडमान निकोबार भी इंक्लूडेड है, ये कोस्टल एरिया भी इंक्लूडेड। ब्रिटिश और मिलिट्री वाले तो साफ, दे वेरी स्मार्ट। तो उन्होंने जहां जहां पे भी अंडमान को खतरा हो सकता था वहां पे अपना टेरिटरी रखा। तो दिस वाज ऑल ब्रिटिश टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी। तो यहाँ पे ये जो मैप है ये 1909 का है, 1909 का। हम लोग इसको बेसिस बना के चलते हैं बिकॉज ये मैप इज द राइट डिस्क्रिप्शन। नेहरू ने बर्मा को गिफ्ट कर दिया और बर्मा का क्या हाल किया चाइना ने आपको मालूम ही है। और नेहरू, इस सारी गलतियां मोहनदास करमचंद गांधी, नेहरू जो कि किसी भी तरह से हिस्सा लेना चाहते थे, अपनी पोजीशन बनाना चाहते थे, उनकी वजह से है। लेकिन उस समय की पॉलिटिकल रियलिटीज भी अलग थी। तो इसलिए मैं ज्यादा ब्लेम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं उस समय नहीं था। रहूंगा भी तो किसी और शरीर में रहूंगा, तो आई विल नॉट ब्लेम एनीबॉडी, बट जस्ट फॉर आवर एनालिसिस विल टॉक अबाउट इट। क्योंकि मुझे मैप से बहुत इंटरेस्ट रहता है, मैं महाभारत की पुरानी जगहों को ढूंढता रहता हूँ। ये जो है पूरा ब्रह्म देश है। यहाँ पे भीम की यात्राएं होती हैं, घटोत्कच की यात्राएं होती हैं, पांडवों की यहाँ पर यात्राएं होती हैं, कर्ण की यहाँ पे यात्राएं होती हैं, जो बाकी भूरिश्रवा, भगदत्त, इन सब की यात्राएं यहाँ पे होती है पूरे रीजन में। उस समय का तो मैप और भी वियतनाम तक जाता था। और चीन एक प्रांत था
इन वन कॉर्नर जो कि कर देता था हस्तिनापुर। ये बहुत पुराने नक्शे हैं। तो अगर चाइना बात करता है कि उनके पुराने डॉक्यूमेंट्स में ऐसा लिखा हुआ है, तो लेट अस टेक इट बैक टू 7000 ईयर्स अगो, 5000 ईयर्स अगो एंड लेट्स डिस्कस दैट मैप। क्योंकि उसमें तो मैकमोहन लाइन नहीं थी। तो अभी जब नक्शा बदलने का ही समय आया तो लेट्स टॉक। चीन ने क्या बदमाशी करी 1947 के बाद, अक्साई चीन जब उसने पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट कर दिया, विच इज इलीगल। मेरे अगर कर्सर आप देख रहे हैं, मैं स्लोली मूव कर रहा हूं उसको, नॉर्थ कश्मीर की तरफ देखिए। इतना पार्ट उसने, छोटा सा पार्ट उसने गिफ्ट कर दिया, विच इज 54,000 किलोमीटर्स। लेकिन इतना पार्ट उसने ऑक्यूपाई कर लिया विच इज क्लेम करता है 90,000, बट टोटली रॉन्ग। अगर मैं मैकमोहन लाइन यहां से हटा देता हूं तो लासा तो भारत में आएगा, उसको हिंदू क्षेत्र बोला जाता था पहले। ये एग्जिस्टिंग मैप है, ईस्टर्न बंगाल एंड असम विद भूटान। ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है। और जो मुसलमान लोग बोल रहे थे बांग्लादेश के लोग, अब आप देख लीजिए क्या है ये पूरा का पूरा तो हिंदू टेरिटरी है। तो इन पुराने मैप्स में तो 1907 के मैप में तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि सब कुछ ये पूरा पार्ट अप टू लासा है, भारत के अंदर है। क्योंकि उस समय मैकमोहन लाइन नहीं बनी है। मैकमोहन लाइन बाद में आई है, 1914 के बाद आई है, 1907 में तो नहीं थी। तो अगर मैं मैकमोहन लाइन को हटा देता हूं तो कहां तक भारत का क्लेम होगा, दैट्स व्हाट वी विल सी। ओके, तो लेट अस ये जो ऑलरेडी जो फ्रंटियर्स का डिफाइंड है, अनडिफाइंड जो मैप्स है, क्योंकि ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव था आउटर लाइन को डिफाइन करना, इनर लाइन जो था ट्राइबल था उस पर वो इंटरफेयर करना नहीं चाहते थे। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट मैप्स। चलिए अब चलते हैं ऑन द गूगल मैप। तो गूगल मैप में पुंगतांग लका, इसको इसुरजी पास भी बोलते हैं, दिस वाज अंडर इंडियन मैप। अब इस पे थोड़ा ड्रिल डाउन करते हैं कि तिनसुकिया से ये दूर की तरफ है, यहाँ की तरफ है, जिसको बर्मा को गिफ्ट दे दिया गया। तो ये पूरा लैंड तो इंडिया का आता है अकॉर्डिंग टू मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन को तोड़ दिया गया फ्रॉम मैकमोहन। सी आई एम इंटरप्रेटिंग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, मैं अपने लॉजिक से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। सो आई डोंट नो द करंट रियलिटीज, तो मैं उसके अंदर आई पुट द कैविएट देयर। तो ये पुमतांग लेक लगा तो हमारे अंदर आता है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश से तो पुमतांग लका, इसको आप नोट कर लीजिए, ये भारतीय मैप में आता है। अगर मैं मैकमोहन लाइन की बात करूं सिर्फ, जिसको चीन रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर चीन मैकमोहन लाइन रिकॉग्नाइज नहीं करता, इट्स गुड फॉर इंडिया। तो भारत शुड मेक ए फॉरवर्ड पॉलिसी, लेट देयर बी वॉर। करना अब तो लड़ ले, अब तो भारतीय सेना एयरफोर्स यूज करेगी जम के, वो लोग भी करें हम लोग भी करेंगे। सो सो नाउ द थिंग्स हैव चेंज टोटली। ये जो तिब्बतन ऑटोनोमस प्रीफेक्चर, आइडियली पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र भारत में होना चाहिए और तिब्बत शुड बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, है ना। अगर मैकमोहन लाइन नहीं मानते हैं देन इंडिया का क्लेम सीधा लासा के ऊपर जाता है, बिकॉज लासा वाज ऑलवेज ए हिंदू टेरिटरी। और जो चीन जो है वाज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ दिस एरिया, ईस्ट ऑफ चांगदे, ये सारा लैंड गुइजो और ये जो जितना साउदर्न लैंड से मैकमोहन लाइन नहीं माना जाता है, तो भारत का ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस वर डिप्लॉयड टू हाइबाल, कोलोंग तिब्बतन, निंगजिया, ये जगह जोंगवा है, ये सब जो जगह है यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस डिप्लॉय थी। Okay, when they were fighting the opium wars and this thing, late 1800s, early 1900s, यहाँ पे तो इंडियन फोर्सेस एम्प्लॉय थे, इंडियन पोस्ट थे, ऑल द वे अप, ऑल द वे टू मंगोलिया। तो ये सारा जो क्षेत्र है, अगर मैकमोहन लाइन को नहीं माना जाता है, लेट अस रीनेगोशिएट द होल थिंग। चाइना का लॉजिक क्या है कि हम लोग मैकमोहन लाइन नहीं मानते। इफ यू डोंट, चाइनीज नीड टू नो, अगर वो मैकमोहन लाइन नहीं मानते हैं तो सिचुआन भी भारत के क्लेम में आता है। ये सिचुआन प्रोविंस भारत के क्लेम में आता है। द ऑल द वे टू मंगोलिया भारत के क्लेम में आता है, इनर मंगोलिया तक। क्योंकि वहां पर भी सनातन धर्म की ब्रांचेस फॉलो हो रही है, अगर वो नहीं मानते हैं तो इफ देर इज नो मैकमोहन लाइन देन यूनान प्रोविंस, सिचुआन प्रोविंस, आपका ऑल दीज प्रोविंसेस कम अंडर भारत। इफ दे डोंट रिमेम्बर, इफ दे डोंट रिकॉग्नाइज, भारत के मिलिट्री कैन स्ट्रेट अवे टेक अ लाइन स्ट्रेट, उसको
डिवाइड कर सकता है ऑन द साउथ जाके, बिकॉज दिस ऑल विल बी भारत। और ये अभी टेरिटरी एक्सपेंशन का समय है, बॉर्डर्स बदलने वाले हैं, कॉलोनाइजेशन टूट चुका है। अब वो बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, हम भारत की पॉलिसी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम अक्साई चीन नेगोशिएट नहीं करते, उसको हमको वापस लेना है। अगर आप तो उसके लिए जो चाइना क्लेम डाल रहा है, हमको अरुणाचल प्रदेश चाहिए। अरुणाचल प्रदेश तो अगर आप मैकमोहन लाइन ही नहीं मानते हो, तो हम तो अक्साई चीन भी चाहिए और हमको उसके ऊपर भी जाना है। इनफैक्ट हमको कैलाश भी चाहिए अब। उस समय नेपाल इंडिपेंडेंट स्टेट, नेपाल किंगडम माना जाता था, मिथिला से कनेक्टेड हुए, लेकिन भूटान को इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता था। सो भूटान वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ भारत ऑन दैट एरिया, अगर देखा जाए तो। ये बाद में सब टेरिटरीज हुई हैं जो इन किंगडम के, जो ट्राइबल रीजन था जहां पे ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू इंटरवीन। सो जितना भी हिमालय दिखता है, फ्रॉम काबुल के पास से लेकर हिमालय को यहाँ तक माना जाता है, इस एरिया तक, पुंगला तक, पास तक, थोड़ा नीचे तक माना जाएगा। दिस विल ऑल बी कंसिडर्ड इंडियन टेरिटरी। उसके ऊपर हमारा एग्रीमेंट तो तिब्बत के साथ है, हमारा एग्रीमेंट चीन के साथ है ही नहीं, क्योंकि चीन वहां पे था ही नहीं। चीन, चाइनीज केम फ्रॉम दिस साइड इन 1950s 40s। तो अगर 1950 तक तो चीन था ही नहीं वहां पे। तो भारत का एग्रीमेंट इज विद ब्रिटिश इंडिया वर्स विद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। इट हैज नथिंग टू डू विद चाइना। तो चाइना अगर नहीं मानता है और नाटक करता है पासपोर्ट का, देन द इंडिया हैज अ क्लेम टू द एंटायर रीजन अंटिल गांसू। तो इस बात को भी हमको देखना पड़ेगा। तो ओल्ड ब्रिटिश जो पोस्ट है उसको निकालना पड़ेगा। एंड मैंने आपको पोस्ट यहाँ पे दिखाई, जो पुरानी पोस्ट थी, जिसको सिचुआन बोलते हैं, हम लोग उसको हरिवंश बोलते थे पहले, बड़ा कॉमन नाम था हरिवंश। सो एंड इट इज कंटिन्यूइंग इवन टिल डेट। देखो चाइनीज जो गार्जे तिब्बतन ऑटोनोमस प्रीफेक्चर है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ तिब्बत। तिब्बत makes up majority of China today. Majority. This entire region is Tibet. Tibet makes up almost 40 to 60% of China. So this all region will be ours. Sichuan, Qinghai, Gansu, Ningxia, Shaanxi. चीन तो जिजियांग के बीच में इतना से रीजन है, जिजियांग, जियांगसी, फिजियान, हुबे, गांगसू, शदोंग, यही पार्ट है चीन का एग्जैक्टली। बाकी नीचे गांगशी और इससे तो मलय सागर आ गया, ये तो हमारे ही पार्ट थे हमेशा, भारत का एक क्लिम्स आता है। तो आई थिंक चाइनीज आर यूजिंग हार्ड टैक्टिक्स विदाउट नोइंग द हिस्ट्री। अगर मैं हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, सपोज वी ऑल्सो रिजेक्ट एग्रीमेंट, तो ब्रिटिश इंडिया का एग्रीमेंट था, हमारा एग्रीमेंट नहीं था, देन ऑल दीज रीजन्स आर ओपन फॉर नेगोशिएशन। तो आई थिंक भारत को बड़ा अच्छी तरह जवाब देना पड़ेगा इनका, बिकॉज दिस इज जो उनका डिमांड्स है अनरीजनेबल है। और चाइनीज अगर वो सोच रहे हैं दे आर प्लेइंग हार्ड बॉल, इफ वी रिजेक्ट मैकमोहन लाइन, हेनरी मैकमोहन्स लाइन, देन द होल थिंग इज अप इन द एयर। और वो अच्छा भी होगा, भारत के लिए भी अच्छा होगा, तिब्बत के लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज और चाइना के लिए भी अच्छा होगा कि चाइना की पॉपुलेशन वैसे डिक्रीज कर रही है, दे कैन जस्ट फोकस ऑन करंट चाइना। भारत को तो जरूरत है लैंड की, हमको तो अपनी पॉपुलेशन एक्सपेंड करनी है, और पॉपुलेशंस के लिए बड़ा अच्छा एरिया भी है। ज्यादातर मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज इन, मतलब पहाड़ी इलाका है, तो डिफिकल्ट टू नेविगेट, टेरेन इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन मैं सिर्फ उस लॉजिक की बात कर रहा हूँ, अगर चाइनीज मैकमोहन लाइन को नहीं मानते, देन ऑल दीज थिंग्स एरियाज आर नेगोशिएबल। और ये धर्म संगत भी होगा कि नहीं मानते तो ठीक है, हम भी नहीं मानते, बिकॉज अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो ऑलरेडी बोल दिया है हमको डीकॉलोनाइज करना पड़ेगा अपना मन को। तो अगर हम रिजेक्ट करते हैं ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन, देन बहुत सारी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग म्यांमार की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बर्मा की, ब्रह्म देश की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। कि ब्रह्म देश के पूरा कोस्टल रीजन तो भारत के अंदर ही आता था। सो व्हाट आर दे फॉरगेटिंग? तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। अच्छा, ग्रॉकीपीडिया क्या बोलता है? ग्रॉकीपीडिया बोलता है कि इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स
they clashed in मैं बताता हूँ कब उसमें किया था। 1962 से पहले की बात करते हैं। 59 में तो भारत ने शरण दी थी दलाई लामा को। तो अगर मैं बात करूँ तो जो चाइनीज एंड इंडियन ट्रूप्स दे क्लैश्ड in 1937 at Dhola Pass. Now, Dhola Pass is the currently illegally occupied, मतलब चाइना की तरफ आता है वो इस समय, which is not correct. लेकिन उस पे थोड़ा सा हम लोगों को और रिसर्च करना पड़ेगा। उसका एक्चुअली नाम है पुम पुमतांग ला लजा पुमतांग लिका पुमतांग लिका पुमतांग लका, वहां पे आता है। That is where the Chinese Indian soldiers clashed in 1914. Okay? तो ये उस समय भारतीय सेना के अनुसार जो ब्रिटिश फ्लैग में थी वो उसके अनुसार यहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो दैट मीन्स उसका नॉर्थ का पूरा एरिया तिब्बत था, ऑटोनोमस रीजन था वो, उस पे चाइनीज नहीं थे। ओके, सो अगर हम मैकमोहन लाइन रिजेक्ट करते हैं तो ऑल दोस एरियाज बिकम पार्ट ऑफ रीनेगोशिएशन। और बर्मा का जो चाइनीज बॉर्डर है इट ऑल्सो बिकम्स पार्ट ऑफ रीनेगोशिएशन। आइडियली बर्मा बर्मा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये लाइन जो है विच वॉज whimsically ड्रॉन ड्यू टू चाइनीज प्रेशर्स। तो बर्मा देश की अगर हम बात करें तो उसका मैप तो कुनमिंग विल कम अंडर बर्मा देश। तो लाइन तो ऐसे ड्रॉ होनी चाहिए फ्रॉम तुमतंग लका टू कुनमिंग एंड वॉट एवर इज रिमेनिंग इन वियतनाम, ये मैप ड्रॉ होना चाहिए। एंड देन इट विल बिकम नॉर्मल और करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। और अगर नॉर्थ की हम बात करें, सी क्या होता था ब्रिटिश पीरियड में, दे मेड लॉट ऑफ करेजियस डिसीजंस क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली सोच रहे थे। लेकिन उसके बाद से भारतीय स्टेट ने क्योंकि उनके मैप्स को एक्सेप्ट कर लिया, हमको भी रिजेक्ट करना चाहिए था। अगर उनके मैप्स को हम एक्सेप्ट कर लिया देन वी शुड हैव केप्ट द सेम टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया की अगर मैप्स की बात करूं तो दैट इज वेरी, ये ब्रिटिश इंडिया का मैप है विच इज आई डोंट एक्सेप्ट इट बट दिस इज ब्रिटिश इंडिया मैप। तो इसमें तो पूरा बर्मा, पूरा पार्ट्स ऑफ थाईलैंड ऑल द वे डाउन तक आ रहा है। ये पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडियन एम्पायर ये है 1907 1907 का है, 1909 का है मैप, 1909। ओके, और इसके ऊपर ही नेगोशिएशन होने अगर इस पे किया देन बर्मा should accept or become part of भारत ऑल्सो। चाइना इसके बहुत सारा पार्ट्स अगर आप देख रहे हैं, मैंने बताया था कुनमिंग, लेट मी, इसमें आप देख रहे हैं कि so Kunming is part of India. This should be the actual map of Bharat. So we can renegotiate. उसके ऊपर आता है तिब्बत। इसमें देखिए, आप देखेंगे कैलाश मानसरोवर भी भारत के अंदर आ रहा है। ओके, कैलाश मानसरोवर भी भारत के अंदर आ रहा है। So this is the actual map that we should renegotiate. और उसके ऊपर तिब्बत होना चाहिए, नॉट चाइना। If you reject McMahon line, then there should be no China on north of India. It should be Tibet with India. So लॉजिकल क्वेश्चंस पे बात की जाए, आई नो चाइनीज आर नॉट accustomed to logic much sometimes, but अगर लॉजिक की बात की जाए then this is the right scenario. This is what we should accept. So I think there is a need for बात करना चाहिए। और एक्चुअल अगर मैकमोहन लाइन रिजेक्ट कर रहे हैं, लेट्स रिजेक्ट टोटली। व्हाई वी कीप पार्ट्स ऑफ मैकमोहन लाइन? अगर चाइनीज का एक्सेप्टेबल ही नहीं है तो व्हाई शुड वी कीप? और हमारे महाभारत के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो पूरा का पूरा त्रिविष्टप और पूरा का पूरा चीन एक्चुअली ईस्ट में आता है, फिजियान प्रोविंस की तरफ आता है, 29 डिग्रीज लैटिट्यूड। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डू लाइक शेयर
चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे मेंबर्स बनिए एंड लेट अस नो योर फीडबैक. सो लेट अस पुट दिस इंफॉर्मेशन आउट टू चाइनीज कि भाई वेयर आप किस लाइन को रिजेक्ट कर रहे हो. अगर हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम भी नहीं मानते ब्रिटिश इंडिया की मैप्स को, देन लेट्स रीड्रॉ द बॉर्डर्स. समय तो आ ही गया है, ऑलरेडी बोल दिया है, भगवान राम का ध्वज भी पहुंच गया है. शौर्य तेज धृतिर्दाक्षम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्मस भावजम. तो भगवान राम का छत्र भी का झंडा भी पहुंच गया है, ध्वज. और हमारी नौसेना पे भी शिवाजी महाराज की नौसेना का चिन्ह है. तो अगर हम सही में मैप्स की बात कर रहे हैं, देन लेट्स डू इट. सबको भी पता लगेगा कि why we want to focus on old maps, pre-British era maps, उस पे फोकस कर सकते हैं. देन सेंट्रल एशिया का भी बहुत पार्ट भारत में आ जाएगा. थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. और मेरी बातें अगर अच्छी लगे, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेट मी नो योर फीडबैक. आई विल बी हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस और कमेंट्स ऑन द फीडबैक. नमस्ते एंड जय जगन्नाथ.